ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के बारे में। इनके लिजेसी के बारे में जानेंगे और कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बिरसा मुंडा जी को जानते हैं एज ए ट्राइबल लीडर। क्या है? वन ऑफ द ठीक, इनकी लिजेसी इतनी है कि इनको गॉड या भगवान का अवतार के रूप में माना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात किया जाए कि व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बिरसा रिवोल्ट। बिरसा रिवोल्ट का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा, या बिरसा मुंडा जी को हम याद करते हैं तो किस रूप में याद करते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, सबसे बड़ा अचीवमेंट या इनकी जो लिजेसी रही, जो पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के कल्याण के लिए काम कर रहा हो, तो वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन नागपुर। ठीक है, बिगेस्ट अचीवमेंट में से एक, सिर्फ बिरसा मुंडा जी का नहीं, हर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। और यही मेजर आउटकम भी है इसका, ऑफ बिरसा रिवोल्ट। झारखंड मेनली फोकस्ड ऑन झारखंड रीजन। ठीक, किस टाइप के लैंड का सेटलमेंट हुआ? फूट कटीदार। ऐसा फूट कटीदार, व्हाट इज फूट कटीदार भूमि? फूट कटीदार, फूट बोले तो, फूट बोले तो फूट मतलब फैमिली। ठीक है, तो ऐसे लैंड जो एंसेस्ट्रियल लैंड हो, ठीक है, जो फैमिली लैंड हो, इसका धीरे धीरे शोषण किया जाने लगा। किसके द्वारा? साहूकारों के द्वारा, है ना, और ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। क्या हुआ? जो इनके खूट कटीदार भूमि थे, जो खूट कटीदार भूमि थे, उनका धीरे धीरे शोषण किया जाने लगा, उनको धीरे धीरे कब्जा किए जाने लगा। तो इनका जो रिवॉल्ट होता है, तो इनका रिवॉल्ट मेनली आप देखिएगा केवल ब्रिटिश नहीं, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश दोनों के लिए था। ब्रिटिश के लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम, दैट इज डाकू या दिकू। ठीक है, ब्रिटिश के लिए जो वर्ड यूज किया गया मुंडारी लैंग्वेज में, दैट इज डाकू या डिकू, मीन्स फॉरेनर्स, ब्रिटिश। सेकेंड चीज, जो इंडिजिनियस पीपल के लिए यूज किया गया, द वर्ड यूज फॉर इंडिजिनियस पीपल इज मुंडा। समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। अब हम समझे कि मेन जो हमारा रिवॉल्ट था शुरू होता है कहीं ना कहीं कुट कटीदार भूमि के सेटलमेंट से बचाने के लिए, ठीक। और बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन एक समाज सेवी या समाज सुधारक आंदोलन भी बन जाता है। तो दो चीज आपने देखा, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश। थर्ड इनका जो लड़ाई होता है, जो इनकी रिवॉल्ट होती है, वो क्रिश्चियनिटी। ये खुद एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े थे, लेकिन बाद में जाके ये क्रिश्चियनिटी को के विरुद्ध भी लड़ाई करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। तो एक तरीका से आप समझ सकते हैं शुद्धि आंदोलन या रिवॉल्ट के रूप में भी बिरसा रिवॉल्ट को देखा जाता है। एक 3 कंपोनेंट्स, कौन कौन? पहला लैंडलॉर्ड, सेकंड दिकू या डाकू, एंड थर्ड अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, दैट इज शुद्धि रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक। अब 2 टाइप की ऑनरशिप पहले होती थी लैंड में। लैंड के लिए 2 टाइप की ऑनरशिप थी, कौन कौन? कौन कौन? एक थी प्राइवेट ऑनरशिप एंड सेकेंड कम्युनिटी ऑफ ऑनरशिप। ठीक। व्हाट इज प्राइवेट ऑनरशिप एंड व्हाट इज कम्युनिटी ऑनरशिप, इसके बारे में हम जानते हैं। जो प्राइवेट ऑनरशिप की जमीन थी, इसको हम बोलते थे जमींदारी व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्था को हम बोलते थे कुटकटी व्यवस्था। ठीक। इसी को हम बोलते हैं जल जंगल जमीन। ऐसी व्यवस्था या तो फुट कटीदार व्यवस्था या जल जंगल जमीन व्यवस्था। तो जल जंगल जमीन सिस्टम ऑफ ट्राइब्स। मेन लड़ाई आप समझ गए, मेन रिवॉल्ट लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश मींस डाकू या दिकू, एंड क्रिश्चियनिटी दैट इज शुद्धि रिवॉल्ट, एंड थर्ड जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई। किसके लिए? जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट आज भी ट्राइबल के लिए क्या है? जल जंगल जमीन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुंडा रिबेलियन के बारे में, जिसको उलगुलान भी कहा जाता है। मुंडा रिबेलियन। ठीक। इसको और नाम से भी बोलते हैं द ग्रेट टुमुल्ट। वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया। भारत में होने वाला वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल रिवॉल्ट इज मुंडा रिबेलियन, जिसको उलगुलान भी कहते हैं, और द ग्रेट टुमुल्ट। ठीक है। किसके अगेंस्ट था? तो जो सेम चीज बताएं, किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश। ब्रिटिश के लिए कौन सा हम यूज करेंगे? डाकू या दीकू, एंड थर्ड क्रिश्चियनिटी। ठीक। इसके विरोध में था, और क्या था?
सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश राज। कौन सा? ब्रिटिश राज। इसको एबॉलिश कर दिया गया। किसके द्वारा? खुद इंडिजिनस पीपल, दैट इज मुंडा। मुंडाओं के द्वारा खुद एक व्यवस्था बनाई गई जिसको बोला गया मुंडा राज। क्या बोला गया? मुंडा राज। 1895 की बात है जब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज, मतलब इंडिजिनस पीपल का राज, ठीक है, सिस्टम ऑफ मुंडा या इंडिजिनस। This is the main turning point of Munda rebellion. Establishment of Munda Raj is the main turning point of Munda rebellion. फर्स्ट टाइम इन ट्राइबल रिवॉल्ट गुरिल्ला टेक्निक्स का यूज हुआ। व्हाट इज गुरिल्ला टेक्निक? मराठास यूज करते थे गुरिल्ला टेक्निक, है ना। ट्राइबल रिवॉल्ट में फर्स्ट टाइम गुरिल्ला टेक्निक का यूज हुआ, मतलब फास्ट मूवमेंट और एटलीस्ट सडनली सारे चीज को पैकअप कर देना, ठीक है। फास्ट रिवॉल्ट, फिर सारे चीज को तुरंत जीरो पे लाना, फिर फास्ट रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं गुरिल्ला टेक्निक। तो मुंडा जो है मेनली यूज्ड गुरिल्ला टेक्निक ऑफ रिवॉल्ट। तो गुरिल्ला टेक्निक क्या हो सकता है? व्हाट इज गुरिल्ला टेक्निक? अ मार्शल आर्ट। अ मार्शल आर्ट। क्यों? क्यों बताओ? आर्ट which can case of तो गुरिल्ला टेक्निक एक इंडिजिनस मार्शल आर्ट के रूप में भी विकसित हुआ, ठीक है। मुंडाओं ने तो विकसित किया। अब हम पढ़ते हैं मेजर आउटकम। मेजर आउटकम, मेजर आउटकम के बारे में हमने क्या बताया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम आता है किस रीजन में? झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में लैंड सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आता है। कौन सा? CNT बोले तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। कब आता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? 1908, ठीक। और कुछ आता है? लैंड राइट आता है। लैंड राइट, फूट कट्टीदार भूमि को एक रिकॉग्नाइजेशन मिला, दैट इज मुंडा फूट कट्टीदार भूमि। जो छोटा नागपुर एरिया में खुटीदार जमीन थी उनको जोड़ दिया गया मुंडा के लिजेसी के साथ, मुंडा के लिजेसी के साथ। तो जो लैंड सेटलमेंट मेरा था वो क्या हो गया? मुंडा फूट कट्टीदार भूमि। और इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए, लॉ लाए गए। ठीक, ठीक। उसके बाद लिजेसी के बारे में जानते हैं कि बिरसा मुंडा की लिजेसी क्या है। एनी ऑफ द इस तरह से देख सकते हैं, मोस्ट लेजेंड इन इंडिया इज बिरसा मुंडा। ट्राइबल मोस्ट लेजेंडरी पर्सनालिटी इन इंडिया में बिरसा मुंडा भी। इसी कारण इनके बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस
गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक, लिजेसी इतनी है कि एनी नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्कीम्स मेजर बिल्डिंग्स, मेजर इंफ्रा या मेजर वर्किंग under the in झारखंड, इवन इन इंडिया। ठीक है, इतनी लीजिए कि कोई भी कार्यक्रम सरकार लॉन्च कर रही है, स्कीम लॉन्च कर रही है, अगर इंडिया में ट्राइबल के लिए है वो बिरसा मुंडा के नाम से लॉन्च होगा। अगर कोई जनजाति के लिए कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कोई भी एक बड़ी चीज की जा रही है, तो उसको हम जोड़ते हैं बिरसा मुंडा के साथ, दैट इज हिज लीजेसी। अब जनजातीय गौरव दिवस में हम कुछ और ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे। मेजर जो पार्ट ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार वाले एरिया में ही आपको ज्यादा रिवॉल्ट दिखेगा। इसके अलावा हम कुछ और नाम जानेंगे, मेनली नाम जानेंगे झारखंड। ठीक है, ये कौन है? फर्स्ट नेम वीर नारायण सिंह, सेकेंड अल्लरू सीतारामा राजू, थर्ड रानी गेंदेनुलुरु, फोर्थ जत्रा भगत। और भी जानेंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू कान्हू मुर्मू झारखंड के किस एरिया में ये थे एक्टिव? इन संथाल परगना एरिया। तिलका मांझी भागलपुर, बिहार एंड झारखंड, वो ट्रांजिशन फेज है वहां। बुद्धू भगत और उसके बाद कुछ और हैं जैसे विल तेलंगा खड़िया आंदोलन के। नीलांबर पीताम्बर इन पलामू रीजन, ऊपर औरंगाबाद एरिया, पलामू रीजन, ये इस एरिया में एक्टिव थे। और दीवा किशुन सोरेन। कुछ ऐसे नाम हम पर्सनालिटीज के याद रखेंगे जो ट्राइबल रिवॉल्ट में अग्रणी भूमिका निभाए। ठीक है।